बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़ुदकुशी के बारे में कि ख़ुदकुशी इस्लाम ने ख़ुदकुशी के बारे में क्या कहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस का जब मुताला किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो उसमें एक रवायत मिलती है कि आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुमसे पहले ज़मानों में एक बंदा था जिसे बहुत ज़्यादा ज़ख़म आए, और एक रवायत में है कि उसके हाथ पर फोड़ा निकला हुआ था, तो वो ज़ख्मों की या फोड़े की ताब ना ला सका और वो उससे वो तकलीफ़ बर्दाश्त ना हो सकी। तो उसको ये दिल में यकीन ना रहा कि मैं इससे सही हो पाऊँगा या नहीं सही सही हो पाऊँगा। यानी उसने अल्लाह तबारक व तआला पर उम्मीद छोड़ दी कि अल्लाह तबारक व तआला इस ज़ख़म को ठीक कर पाएगा। तो उसने क्या किया कि अपने तुरकश में से एक तीर निकाला और अपने सीने पर घोंप दिया। एक रवायत में है कि उसके हाथ पर चूँकि फोड़ा लगा हुआ था, निकला हुआ था, तो उसने छुरी ली और अपने हाथ में शगाफ़ कर डाला और खून बहता गया, बहता गया, बहता गया, हत्ता कि वो बंदा मर गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि मैंने इस बंदे पर जन्नत हराम कर दी है, क्योंकि जान लेने के मामले में इसने मुझ पर सबकत कर ली है। इस हदीस मुबारक से हमें ये सबक मिलता है कि खुदकुशी करना हराम है। खुदकुशी कभी नहीं करनी चाहिए। एक रवायत में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने खुद को पहाड़ से यानी ऊंची जगह से नीचे गिराया और खुदकुशी की, तो क़यामत के दिन वो मुसलसल नीचे जहन्नम में गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा। जिसने खुद को छुरी के ज़रिए हलाक कर दिया या उसने ज़हर खा लिया, तो क़यामत के दिन जहन्नम में उसके हाथ में वो छुरी होगी या फिर वो ज़हर होगा जो उसने खाया होगा, और वो मुसलसल उसको खाता रहेगा। और अगर उसने छुरी के ज़रिए खुद को कत्ल किया है, तो वो मुसलसल खुद को छुरी मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा। दुनिया में तो अगरचे हमारी जो जान है, जिस्म में जो जान होती है, उसको अगर ख़त्म कर दिया जाए, जिस्म से अगर जान निकल जाए, तो तकलीफ़ ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर ख़ुदकुशी करने वाला इस आर्ज़ी तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए ख़ुदकुशी करता है, तो फिर क़यामत के दिन उसको मुसलसल अज़ाब होता रहेगा, और जैसे उसने ख़ुदकुशी की थी वैसे ही जहन्नम में उसको अज़ाब होता रहेगा। और जहन्नम के बारे में ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि वहाँ पर मौत नहीं होगी, तकलीफ़ दर तकलीफ़, तकलीफ़ ही तकलीफ़ होगी। वहाँ पर ये नहीं हो सकता कि मौत आए और आपको छुटकारा मिल जाए, लोगों को छुटकारा मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा ख़ुदकुशी नहीं करना चाहिए, ख़ुदकुशी से हद्दुल इम्कान बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने और बहुत से रास्ते बनाए हैं। देखें, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, एक रवायत में आता है कि 18 साल वो बीमारी में मुब्तला रहे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, और बिल-आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शिफ़ा दी है। और फिर सिर्फ शिफ़ा नहीं दी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने जो तकालीफ पर सब्र किया था, उस पर इतना ज़्यादा अजर दिया, इतना ज़्यादा अजर दिया कि रवायात में आता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 2 गोदाम थे, एक गंदम का था, दूसरा जौ का था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक सोने की बारिश, यानी गोल्ड सोने की बारिश की गंदम के गोदाम पर, इतनी बारिश की, इतनी बारिश की कि वो पूरा गोदाम सोने से भर गया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो जौ का गोदाम था दूसरा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का, उस पर चांदी की इतनी ज़्यादा बारिश की, इतनी ज़्यादा बारिश की, इतनी ज़्यादा बारिश की कि वो गोदाम चांदी से भर गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मालो दौलत से भी नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, जो उन्होंने तकालीफ पर सब्र किया था, आजमाइश में साबिर रहे थे, शाकिर रहे थे, उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सेहतयाब भी किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी करम नवाजियाँ उन पर निछावर की। तो लिहाजा
जो खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला, ये हम में जो जान है ये अल्लाह ताला की अमानत है। तो अगर हम खुदकुशी करेंगे तो अमानत में ख़यानत होगी, और अल्लाह तबारक व तआला की अमानत में ख़यानत करना हमें ज़ेब नहीं देता, वरना अज़ाब दर अज़ाब ही मुक़द्दर बन जाएगा। लिहाजा खुदकुशी से गुरेज़ कीजिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो दूसरे रास्ते आपके लिए बनाए हैं उसमें तलाश कीजिए। अगर आप बीमार हैं तो अपना इलाज करवाइए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें, अल्लाह तबारक व तआला से शिफा की दुआ भी करें। और अगर आप तकालीफ में, मसाइब में घिरे हुए हैं, तो फिर आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने के साथ साथ कोशिश करें कि उन मसाइब और आलाम को कैसे दूर किया जा सकता है। और ये जो मरना है ये तो सब ने है, जीना है गर मुश्किल तो क्या मरना आसान है, ये जीवन तो जीना ही पड़ेगा, ये मुश्किल तू सह। तारिक अपने दिल की बातें लोगों से मत कह, तुझको जिंदा रहना है तो अपने अंदर रह। ये जो ज़िंदगी है इसमें मसाइब भी आते हैं, इसमें खुशियाँ भी आती हैं, खुशी भी आती है, गम भी आते हैं, मसाइब भी आते हैं, फ़रहतें भी आते हैं, आलाम भी आते हैं, और खुशियों का सामान भी आता है। लिहाजा हमें अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात पर अमल करना चाहिए, और इन जो बुरे काम हैं, बुरे रास्ते हैं, इनसे हद्दुल इम्कान बचने की कोशिश करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।